आप पहले सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने जो है कि आप इतना संघर्ष किए हैं, जो कि महागठबंधन कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है। इसके पीछे क्या कारण है? हम भी आपको चैनल के माध्यम माध्यम से आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। भरोसा जो है इसलिए जताया है, देश आजादी होने के बाद जो कांग्रेस था, हर लोगों को उम्मीद था कि वही कांग्रेस है, लेकिन हमको उम्मीद था कि अब वह कांग्रेस नहीं है, अब दूसरा कांग्रेस आ गया है। और इनका जो मेन जो प्रभारी है बिहार का, कृष्णा लावरू जी, और हमारे जो है जननायक राहुल गांधी जी, बाकी कांग्रेस से जो है जितना भी लीडर है, सब लोगों ने एक जमीनी स्तर पर जो है लोगों को खोजना स्टार्ट किया, सर्वे स्टार्ट किया, ग्राउंड रिपोर्ट स्टार्ट किया। एक एक विधानसभा पर मोटा मोटी 50-50 जो है टीम को ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जो सर, हम लोग इतना छोटा आदमी है कि कभी उम्मीद भी नहीं कर पाए थे कि कांग्रेस का टिकट हमें मिलेगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जितने हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट को देखा और तवज्जो दिया, और ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक ही टिकट देने का काम किया। इसलिए जो कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता को, कसबा विधानसभा के सभी नौजवान साथी की तरफ से, युवा साथी की तरफ से, अभिभावक की तरफ से, आम आवाम की तरफ से, आम जनता की तरफ से, माता एवं बहनों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक छोटा सा आदमी को उन्होंने टिकट देने का काम किया। सर आपको पूर्ण रूपेण जो है आपको भरोसा था कि कांग्रेस टिकट ही देगा। एकदम हम कांग्रेस का जैसे कि आप जो है सर ये पूरा कोशिश किए थे इससे पहले जो राहुल गांधी का यात्रा हुआ था, आपने कस्बा में भी किया था, आपका हम सौतारी चौक पे भी देखे थे, आपका बहुत सारे समर्थक भी थे। लेकिन इस बीच में भी जो है आपको विपक्ष जो है वो आपको मिलने के लिए नहीं दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? फिर भी आपने हार नहीं मानी। ऐसा कोई बात नहीं, हमको मिलने के लिए जो है राहुल गांधी से नहीं दिया गया। यह एक रिमर को फैलाया गया, और 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 उस रिमर को जो है हम कभी जो है एक्सेप्ट नहीं किया, उसको दरकिनार करते रहे। उस रिमर को साजिश के तहत फैला रहा था कि ताकि यह जो कांग्रेस को छोड़ के भाग जाए, इसको कांग्रेस के प्रति यकीन उठ जाए। लेकिन हमको ऊपर वाले पर और कांग्रेस के शीर्ष नेता जो है उन पर हमको यकीन था कि ग्राउंड रिपोर्ट का जो सर्वे है, जो आम आवाम, नौजवान युवाओं का जो आवाज है, हमको उसका भरोसा है। जो दिल्ली तक इसका आवाज गूंजा, जो आज इन्होंने एक छोटा सा कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट देने का काम किया। मैं कसबा विधानसभा के तमाम नौजवानों की तरफ से, युवाओं की तरफ से, सर 4 बार के विधायक, उनको टिकट नहीं दिया, इस बार आपको दिया। आप जो है आम जनता के लिए सर क्या अलग कीजिएगा? देखें आपके पीछे जो है बहुत सारा हम्म, जनता भी हम्म, टूट पड़ा है, जैसे अभी भी देखें और आप कहीं-कहीं गए हैं, वो भी हम वीडियो में देखे हैं। तो लोगों का भरपूर आपको समर्थन मिल रहा है। हम जो अब 2 दिन से जो है जन संवाद कर रहे हैं, लोगों से जो मिल रहे हैं, श्रीनगर में कल गए थे, आज भी श्रीनगर गए हैं, अभी जलालगढ़ में थे, तो लोगों का जन समर्थन, यानी ऐसा लगता है हम जो घूम रहे हैं ना, हम उनको परिचय देना चाह रहे हैं कि हम इरफान प्रमुख कांग्रेस का जो हाथ छाप से जो हम टिकट लेकर आए हैं। यह बोलने का ही मौका नहीं था, वो लोग खुद ही नारा लगा देता है कि इरफान प्रमुख जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। हमको बोलने का ही मौका नहीं देता है। इससे पता चलता है कि लोग परिवर्तन चाह रहा था, और कांग्रेस पार्टी परिवर्तन किया, और परिवर्तन अगर किया है, विश्वास जताया है, तो हम जीतने के बाद जो हमारा जो एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, इन इन सभी मुद्दों पर जो है, किसान के जो है मखाना खेती और मक्का खेती पर, इस सब पर जो हम बहुत मजबूती ढंग से जो है अपने कसबा विधानसभा के लिए, चाहे सदन हो, चाहे रोड हो, चाहे कहीं भी हो,
इसका लड़ाई लड़ने के लिए हम किसी भी कीमत पर कदापि नहीं पीछे हम रहेंगे। और सर देखें कि अभी जलालगढ़ में ही आप हैं, जलालगढ़ में हम 3-3 देखे हैं प्रत्याशी को, वो जो है कि देखें गाड़ी-गाड़ी पे जा रहा था और आप देखें नीचे-नीचे से दुकान-दुकान जा रहे थे। अब कौन-कौन जिससे जा रहा था, हम तो 25 साल से ज़मीन पर चल रहे हैं और जो गाड़ी पर जा रहा था, वह पैराशूट से कैंडिडेट आया है। कसबा विधानसभा को चारागाह समझ लिया है, धन कुबेर है वो। उनका होटल है जो है, आप जाइए वहाँ गुलाबबाग में, ठीक है? 20 जगह चेक इन होगा, तब आपको होटल जाने का अंदर घुसने का परमिशन होगा। और मेरा भी डेरा है कस्बा में, हर हमेशा गेट खुला रहता है। 25 साल से गेट हर हमेशा खुला रहता है। यहाँ भी जितने लोग हैं, वहाँ हमारे मौलाना साहब हैं, हमारे जो ये भी जो वीडियो कर रहे हैं, ये भी है। पूछिए, कभी भी जो गेट में ताला नहीं लगता है, हर हमेशा दरवाजा खुला रहता है। कस्बा को कोई चारागाह समझ लिया है, तो यहाँ का नौजवान साथी, युवा साथी, आवाम, हमारे अभिभावक, हमारे जो है माता एवं बहनें नारा दे चुका है, अच्छा सर, बाहरी सांसद भगाओ, सांसद कस्बा बचाओ। सर सांसद पप्पू यादव का इसमें कितना बड़ा योगदान है? अब देखिए, वो हमारा सांसद न है, सांसद जी का कितना बड़ा योगदान हुआ है, आपको हम क्या बताएंगे, सीना चीर के नहीं दिखा सकते हैं ना। सांसद जी का भी यही है कि हमको सीट को निकालना है, सीट को गंवाने नहीं देना है, सीट लूज नहीं करना है। हम कांग्रेस नेतृत्व वाले जो हैं, उनको यही कहें कि जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है, आप उनके मुताबिक काम कीजिए ताकि हमारा सीट बच सके। वो भी कोई गलत बात जो नहीं बोले हैं, तो कांग्रेस उसी पर भरोसा किया कि जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है, जो लोगों का आवाज है, उनके मुताबिक काम किए हैं। सर जलालगढ़ में भी एनडीए प्रत्याशी अभी नीतीश सिंह से आप मिले और दोनों खुशी-खुशी से एक-दूसरे से मिले और हाथ मिलाए और समर्थकों को सर क्या कहना चाहते हैं? जो कि एक-दूसरे में आपस में लड़ जा रहे हैं। जब सदन चलता पार्लियामेंट का, जब सदन चलता बिहार विधानसभा का, अब सदन को देखते हैं ना कि एक दूसरे पर जो पूरा जो है चलता है। और सदन में जब लंच का टाइम होता है, अब उसका कैंटीन में जाकर कहीं पता किए, कभी गए खाने के लिए? सब एक साथ। ये के टेबल पर खाना खाता है। जब वो लोग एक टेबल पर खाना खाता है, रास्ते में कोई कैंडिडेट अगर मिल गया, ये तो औपचारिक है मिलना, जी। उसमें क्या दिक्कत? वो अपना चुनाव लड़ रहा, हम अपना लड़ रहे हैं, उसमें क्या सब दिक्कत है? सब अपने लिए लड़ रहे हैं। तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता को भी ये समझना चाहिए, आपको जिनको वोट देना है आप उनको करें, लेकिन किसी से जो है कोई मतभेद नहीं है। नहीं, कोई मतभेद नहीं है। आप जिनका समर्थक हैं, हम्म, उनको समर्थन कीजिए, लेकिन किसी आपस में किसी दूसरे पक्ष से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज जान जाइए, कसबा विधानसभा किसी कीमत पर विदेशी को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। नारा लग चुका है, बाहरी भगाओ, कसबा विधानसभा बचाओ। ये आप लोगों को भी, मीडिया बंधु, जरूर आपको पता होगा, इसलिए वो नारा गूंज रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कस्बा का जो आम आवाम, कस्बा को बच्चा को, कस्बा का बेटा को, कस्बा का दोस्त को, कस्बा का साथी को उन्होंने इज्जत सम्मान देने का काम अंतिम तक करेंगे। कहीं से कोई जो है हटने वाले नहीं। सर लास्ट एक बता दीजिए, भ्रष्टाचार पे जो इस तरह का है, तो उस पे आप कितना लगाम लगा? देखिए, अब तो हम भ्रष्टाचार के विषय में बोले हैं, अभी शिक्षा के विषय में बोले हैं, स्वास्थ्य के विषय में नहीं, बोले हैं, भ्रष्टाचार से लोग नहीं बहुत नहीं, परेशान हैं। किसान के विषय में बोले हैं। मेरा भ्रष्टाचार पर जब चुनाव जीत के जाएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, जब वहां से आएंगे, तो हम तीनों ब्लॉक, तीनों अंचल, तीनों जो है हॉस्पिटल, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है अंचल से संबंधित है। जो गरीब गुरबा लोग दिल्ली पंजाब खट के 2 डिसमिल 4 डिसमिल जमीन खरीदता है 1 लाख 2 लाख टका में, और उसका मोटेशन में जब जाता है तो उसको 50,000 25,000 का जो डिमांड करता है, नहीं देता तो उसको रिजेक्ट करता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, महिला डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, यानी पैथोलॉजी की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। पंचायत स्तर पर
जो उपस्वास्थ्य अतिरिक्त उपस्वास्थ्य केंद्र जो खुला हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, कस्बा में जो है एमएल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई का मांग हम अपना करवाएँगे और करेंगे। बीएड कॉलेज खोलने का काम करेंगे। जलालगढ़ में डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। श्रीनगर में भी जो है, वहाँ पर जो है मैं लड़कियों के लिए जो है बीएड की जो है वहाँ कॉलेज है, लेकिन उसको भी हाईटेक करने का काम करेंगे। नौजवानों के लिए जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, बहुत ज़्यादा हमारे इलाका में बहुत क्रिकेट जो खेलते हैं, उसके लिए क्रिकेट ग्राउंड की जो है स्टेडियम की व्यवस्था करने की जो काम करेंगे। कुछ ऐसा काम यूनिक सब करेंगे ताकि कल हो के हमको कोई एक जवाब और सवाल जब इलेक्शन जब आएगा तो हमको लगता है कि लोग हमको बुला के मेरा हाथ पकड़ के खींच के हमको वोट देने का काम करेगा। वैसा वैसा काम सब जो हम धरातल पे उतारेंगे। सबसे बड़का काम पटना में जब आवास हमको जो अलॉट होगा, अगर हमको और आवास किसी का जो भाड़े पर लेना होगा तो हम लेंगे। इसलिए कि हमारे कसबा विधानसभा के जितने भी नौजवान साथी पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ेगा, जिनका एग्जाम का सेंटर पटना में पड़ेगा, जिनको इलाज का व्यवस्था पटना में करना पड़ेगा, जिनको हाई कोर्ट का मामला अगर पटना में करना पड़ेगा, तो उनका सारा व्यवस्था रहने का, खाने का, सोने का, उसको उस सेंटर तक इलाज करवाने का, उस सेंटर तक एग्जाम सेंटर में पहुंचाने का, उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का और वहां से उसका काम करवाने का जिम्मेवारी मेरा रहेगा, ताकि जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उनका माँ बाप जो बहुत लिमिट पैसा उसको देता है, बहुत लिमिट पैसा। आप नहीं देखे होंगे, पटना में जो स्टेशन पर रात में सो के रहते हैं, स्टेशन पर बिछावन करके सो के रहते हैं, मच्छर कटाते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता, होटल में जाके अपना रूम भाड़े करके करेंगे। ये सब का व्यवस्था हम पटना में करेंगे। मेरा कस्बा विधानसभा पटना में मॉडल विधानसभा होगा। क्या परिचय होगा? जी, मोहम्मद इरफान आलम, कांग्रेस प्रत्याशी, कस्बा विधानसभा।